हेलो गाइस, मैं गोविंद आपका संकल्प कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम व्यवस्था। ये ऐसा टॉपिक है आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आता है और बहुत ईजी है। क्या करना, हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चन में ना आए तो आपको क्या करना है, पूछना है। इसको 1 से 2 बार आपको वीडियो देखना है और जो नहीं बने तो क्या करना है, पूछना है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। हम क्या करेंगे, इसको इसमें जो क्वेश्चन आते हैं हमारे 4 से 5 टाइप के आते हैं। तो मैं आपको टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो सके। देखते हैं वीडियो। देखो क्या लिखा है यहाँ पास। एक बार क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछता है, जैसे टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में हमको हमारी तीन चीज़ें रहती है। एक तो क्या, टॉप बॉटम टोटल। तो क्या करेगा, या तो हमको टोटल या पूछेगा तो क्या करेगा, टॉप बॉटम दिया रहेगा। टॉप मतलब बॉटम क्या होता है, टॉप मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा देखो, टॉप ऊपर, ठीक है, और नीचे मतलब बॉटम -1 करना है। जहाँ से पूछे कुल, टोटल मतलब होता है कुल होता है। बात करते हैं जिसको ऊपर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाएं बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, दाएं। मतलब टॉप ऊपर बाएं, बॉटम नीचे दाएं, एक ही नाम है। अब कैसे बाएं दाएं क्या, देखो जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो इस तरह स्टार्टिंग से मैंने बोला यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, ठीक है, यहाँ लिखा क्या, जैसे मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे करके मान लो यहाँ लिख दिया मैंने 10। तो मैं बोल रहा हूँ कि टॉप, तो टॉप क्या हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, मतलब बाएं मतलब क्या होता है, हमारा टॉप होता है। मैं बोलूँगी मान लो मेरे फ्रेंड है कितना, 5 नंबर रैंक लगी है, मेरी लगी है 6 नंबर रैंक। तो टॉप किसने किया है, इसने किया हुआ 5 नंबर वाले ने, ठीक है। तो टॉप क्या होता है, स्टार्टिंग से होता है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन में आएंगे, बोलेगा किसी कक्षा में मोहन का स्थान बाएं से इतना है, दाएं से इतना है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हमें क्या करना है, जब कुल पूछेगा तो दोनों को जोड़ देना है, जो हमको स्थान दिए रहेंगे -1 कर देना है। अब इसमें क्या पूछ सकता है हमसे, मान लो हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा वो, हमसे पूछेगा कि हमको टोटल दिया रहेगा और क्या करेगा, बाएं से दे देगा, दाएं से पूछेगा। तो क्या करना हमको, उसके लिए क्या करना, आपस में इन्हीं को पक्षांतर कर देना। हमसे मान लो दिया, हमको टोटल दिया तो टोटल के हम रख देंगे। हमको टॉप दिया, हमसे पूछा बॉटम, तो यहाँ बॉटम कर लेंगे। अगर आपको समझ में ऐसा ना आए तो क्या कर सकते हैं, इसको दूसरा फॉर्म बना सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे, यहाँ मान लो मुझसे पूछा टॉप, तो टॉप इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल माइनस बॉटम और प्लस क्या कर दूंगा 1। अगर यही मुझसे पूछे क्या, यही मुझसे पूछ ले क्या, मुझसे पूछ ले बॉटम, पूछ ले यहीं से, तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसके लिए करूँगा यहाँ पास क्या, वही करूँगा, टोटल माइनस क्या, यहाँ टॉप हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1। ऐसे कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसको याद करना है और मैं आपको इसको बेसिस बताऊँगा। एक होती ट्रिक होती है वो जल्दी करने के लिए, मालूम हम कहाँ तक लाइन खींचते रहेंगे। देखते कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है, बोल रहा है कि मतलब बोलेगा क्या कि एक कक्षा में मनोज का, ठीक है ना, क्वेश्चन है आपको, मान लो कि एक कक्षा में मनोज का, एक कक्षा में मनोज का दाएं से 10वां स्थान है तथा बाएं से 5वां स्थान है, बाएं से 5वां स्थान है। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो उस कक्षा में कुल कितने क्या हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमसे क्या भैया कुल पूछ रहा है, तो हमने आपको बताया कुल मतलब क्या होता है, टोटल। ऐसे बता क्या होता है, टोटल इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया टॉप प्लस क्या होता है, बॉटम माइनस क्या होता है 1। तो यहाँ बोल रहा है कक्षा क्या बोल रहा है, एक कक्षा में मनोज का दाएं से कितना है, 10वां स्थान है, और बाएं से क्या हो रहा है, 5वां स्थान। दाएं मतलब क्या होता है, ये दाएं होता है, बाएं क्या होता है, ये बाएं होता है। तो हमें कल कुल निकालना है। तो मान लो हम कुल मान लेंगे, यहाँ x इक्वल टू कर देंगे। हमें यहाँ टॉप हमको दिया, टॉप मतलब क्या है, ये हमारा टॉप क्या है, ये क्या है, बोल रहा है ना बाएँ से, बाएँ मतलब टॉप 5, दाएँ से कितना बोल रहा है, यहाँ पास 10 कर देंगे, 10 माइनस क्या कर देंगे 1। तो कितना आएगा हमारा, यहाँ x इक्वल टू कितना आएगा हमारा 10, कितना हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा आंसर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको बेसिक से करें तो क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में मनोज का कहाँ से, दाएं से कितना बोल रहा है, 10वां स्थान। दाएं मतलब क्या होता है, इस तरफ होता है, यहाँ 10वां। मान लो क्या है, यहाँ से मैं बोलूँगी ये क्या है, मान लो मेरा ये है मनोज, तो इसका कितना स्थान है, 10वां है। अगर इसका स्थान इस तरफ से 10वां है दाएं से, दाएं ये होता है 10वां है दाएं से, इस तरफ कितने बैठे होंगे, इस तरफ 9 बैठे होंगे इसके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ से, वो बोल रहा है यहाँ से कितना बोल रहा है, बाएं से कितना है, बोल रहा है बाएं से कितना है, 5वां है। तो बाएं से मान लो कितना है, यहाँ से बोल रहा है, मैं बोल दूँ कितना, मैं बोल दूँ यहाँ से कितना है, 5वां है, ए है कितना 5वां। तो यहाँ कितने बैठे होंगे, 4। हमें क्या निकाला, कुल निकालना हमको, किसका 5वां, इसी का मनोज का है। मान लो यहाँ कितना है, ये है 5वां यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ कितने बैठे होंगे, 4 बैठे होंगे, 1 2 3 4, तो 4 है और 9 कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। ये कितना है 10, मतलब 5, यहाँ से कितना हो गया 5वां हो गया, और 9 ये तो कितना हो जाएगा मेरा 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। ऐसे आ जाएगा, आपका बेसिक से आ जाएगा। जैसे आपको करना तो आप क्या कर सकते हैं,
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस मान लो यहाँ कुछ दे दे मुझे, क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे दे दिया उसने, किसी का मान लो यहाँ लिख दिया वो यस। देखो तो यहाँ दिया हुआ है, मान लो मुझे क्या दिया, मुझे मान लो दिया क्या, मुझे दिया है टॉप, मतलब किसी क्वेश्चन में दिया है कि टॉप से कितना स्थान है 18, बॉटम से क्या है 7, मुझे निकालना क्या है, टोटल क्या करना मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या, आप होता है टॉप क्या होता है, टॉप मतलब होता है हमारा क्या, टॉप और बाएं और ऊपर एक ही बात होती है, और दाएं नीचे, ठीक है, एक बात होती है। देखो यार हम टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, वही लगा देंगे फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू क्या करेंगे, टॉप होता है क्या होता है टोटल टू टॉप प्लस बॉटम -1 होता है। तो देखो टॉप कितना है हमारा 18, देंगे हम 18, बॉटम कितना है हमारा 7 -1 कितना आएगा हमारे यहाँ पास, हमारा जाएगा 118 सब कितना होता है 25 होता है, -1 कर देंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ आंसर आएगा हमारा 24 आएगा। तो ये बहुत ईजी होता है, फर्स्ट में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी आते हैं, और आपके नॉर्मल एग्जाम में SSC बैंक पुलिस में आपके यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो क्या है यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया मान लो मुझे पूछती है उसने कि टॉप कितना है, या मान लो दिया कि दाएं से कितना स्थान है, दाएं से है 15 और बाएं से है कितना 9, मुझे क्या निकालना है, मुझे कुल विद्यार्थी निकालना है। फिर से क्या मुझसे पूछा है, कुल पूछा है, तो क्या करूँगा मैं इसमें, कैसे करूँगा, इसको भी कर दूँगा कैसे, मतलब कुल निकालना मुझे ही फॉर्मूला, तो क्या इन दोनों को जोड़ दूँगा, क्या कर दूँगा मैं लेफ़्ट, क्या कर सकता हूँ यहाँ पास राइट प्लस लेफ्ट -1, तो क्या है मेरा टोटल निकालने के लिए, दाएँ कितना है मेरा 15 प्लस 9 -1, तो 100 कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ पास 24 -1, तो कितना आएगा यहाँ आएगा मेरा कितना आएगा 23, क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। तो बन जाएगा आप लोगों से। अब देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। मान लो यहाँ क्या दिया है मुझे, अभी मैं क्या दे रहा है आपको, टॉप दिया है बॉटम दिया है, मैंने टोटल निकाल सिखा दिया आपको। अब मान लो मुझे दिया वो मुझसे पूछे टॉप पूछे, तो क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ क्वेश्चन है, मान लो यह दूसरा क्वेश्चन है, उसमें मुझसे पूछ रहा है, यहाँ उसने मुझे टोटल दे दिया कितना, यहाँ मुझसे उसने दिया टोटल दिया कितना, टोटल दिया 50, ठीक है, और यहाँ मुझसे मुझे दिया बॉटम ने दिया कितना 15। अब मुझसे क्या पूछेगा, इसमें जब टोटल दिया बॉटम ने दिया क्या पूछेगा मुझसे, टॉप पूछेगा, टॉप कितना आएगा, तो क्या करना है मैंने बताया है अभी, इसमें मुझे निकालना है टोटल, तो अगर मैं उसी फॉर्मूला रखूँगा, इसमें रख दूँगा टोटल इक्वल टू क्या होता है मेरा, टॉप प्लस बॉटम -1 होता है। देखो टोटल कितना है मुझे दिया है कितना 50 इक्वल टू टॉप कितना है मेरा, टॉप मुझे निकालना है, मान लो x है यहाँ पास, लिख दो टॉप ही लिख दो, यहाँ पास क्या है टॉप मुझे निकालना है, बॉटम क्या है 15 माइनस क्या है 1, तो क्या करूँगा अगर इस तरफ जाएगा, अब इसको इस तरफ ले जाऊँगा, टॉप यहाँ ले आऊँगा, टॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस इतना, देखिए इसमें और मैं करूँ इसको वहीं रख दूँ, तो क्या करूँ इसको ले आऊँ 50 यहाँ लिखा है माइनस क्या हो जाएगा 15 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टॉप हो जाएगा। अब क्या करूँगा इसको माइनस करूँगा और प्लस 1 हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पास, इससे मैं इसको जोड़ दूँगा कितना आएगा, यहाँ मेरा आंसर आएगा कितना आएगा 36 इक्वल टू क्या आएगा टॉप, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो इसे जो 15 से मैं माइनस करूँगा 15 माइनस 50 यहाँ कितना आएगा, यहाँ 35 आएगा, और प्लस उसमें क्या करूँगा 1, तो कितना आएगा 36 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है मेरा, अगर टोटल मुझे दिया है और बॉटम दिया है तो अब पूछ रहा है, तो क्या करना है इसी फॉर्मूला से क्या कर सकता हूँ मैं निकाल सकता हूँ, तो बन जाएगा, मैं आशा करता हूँ। देखो अब देखते हैं, मान लो क्या दिया मुझे, टोटल दिया है फिर से, और क्या दिया है टोटल दिया है, और अब इस बार क्या दिया उसने, मान लो दिया बॉटम, टोटल दिया है और क्या दिया है बॉटम दिया मुझे 20। अब मुझे फिर क्या पूछेगा, मुझसे टॉप पूछेगा, या मुझे मान लो इसमें क्या एक बार कर दो, ठीक है, इसमें बॉटम दिया है मान लो कितना 30 दे दिया, फिर टॉप पूछ रहा है, तो क्या करूँगा डायरेक्ट ला सकता हूँ, क्या होता है टॉप इक्वल टू क्या करूँगा, तो क्या हो जाएगा टॉप इक्वल टू टोटल माइनस बॉटम +1। तो देखो टॉप कितना है मेरा मुझे निकालना है, तो x इक्वल टू टोटल कितना है मेरा 50 माइनस बॉटम कितना है 30 + 1, तो कितना आएगा मेरा यहाँ पास 21, कितना आएगा 21, ये क्या होगा मेरा आंसर। अब देखो मतलब टोटल दिया फिर से, अब यहाँ उसने क्या कर दिया, मतलब बॉटम क्या कर दिया है, बॉटम नहीं दिया मुझे, इस पर दिया टॉप कितना दिया है 10, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पास बॉटम, क्या निकालना है बॉटम,
अब मैं क्या करूँगा, मुझे बॉटम वही करना है, क्या करना है, मुझे बॉटम निकालना है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पास, बॉटम निकालने के लिए यहाँ रख दूँगा फॉर्मूला में। देखो मुझे क्या दिया है, मुझे दिया टोटल। तो अब मान लो बॉटम वाला क्या होता है, यही बॉटम इक्वल टू क्या होता है, टॉप माइनस क्या, सॉरी टोटल, यहाँ होता है टोटल माइनस टॉप प्लस 1 होता है। तो रख दो यहाँ पास, कितना मान है मेरा, तो बॉटम कितना है मुझे निकालना है। मान लो यहाँ बॉटम ही रहने दो, यहाँ पास बॉटम टॉप कितना, टोटल कितना है मेरा 50, टॉप कितना है 10 प्लस 1, कितना आएगा यहाँ पास, मेरा आंसर कितना आएगा, यहाँ आएगा 41 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइप था बॉटम निकालना, ठीक है, और टॉप निकालना, टोटल निकालना मतलब कुल निकालना, नीचे से स्थान निकालना, ऊपर से स्थान निकालना, तो आपसे बन जाएगा। अब क्या करना है, इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपसे जल्दी से जल्दी बनने लगेगा। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें नेक्स्ट अलग टाइप के आते हैं। देखो कैसे, 30 बच्चों की एक कक्षा में शरण शीर्ष से 9वें रैंक पर है, मनीष शरण से 5 स्थान, मनीष शरण से 5 रैंक नीचे है, ठीक है। तब तल से मनीष का रैंक क्या होगा, क्या करना है, मनीष का हमको तल से रैंक निकालना। मतलब तल मतलब क्या, इस तरफ मतलब क्या, बॉटम। तो बोल रहा है टोटल मतलब हो रहा है 30 बच्चों की एक कक्षा में, तो टोटल कितने हमारे 30। बोल रहा है 30 बच्चों की एक कक्षा में शरण का शीर्ष से कितना है, शीर्ष से 9वां स्थान। शीर्ष मतलब कहाँ, इस तरफ टॉप से, यहाँ से है, ये क्या है, ये है शरण हमारे, इसका कितना स्थान है 9वां। ये क्या है, ये शरण है, इसका स्थान कितना है 9वां है शीर्ष से। फिर क्या बोल रहा है मुझसे बोल रहा है मनीष शरण से 5 रैंक क्या है नीचे है। तो नीचे क्या होगा इसकी, नीचे मतलब इस तरफ तो क्या आगे हो जाएगा, नीचे मतलब इस तरफ 5 रैंक। तो 1 2 3 4 5 रैंक कौन है, यहाँ क्या है मनीष है, 5 रैंक क्या है नीचे है। फिर मुझसे क्या बोल रहा है नीचे है, तल से मनीष का रैंक क्या है, तल मतलब क्या, यहाँ से मनीष का रैंक क्या है। तो हमारे कुल कितने हैं, टोटल हमारे कितने हैं 30 हैं, ठीक है ना, टोटल हमारे 30 हैं। अब बोल रहा है यहाँ कितने 9 तो यहाँ है, और एक कितना है 5। अगर बात करूँ मनीष की, टोटल बात करूँ मनीष की, तो मनीष का इस तरफ से कौन सा स्थान हो जाएगा, इस तरफ से मनीष का स्थान क्या हो जाएगा, देखो 9 और 5 कितना 14 हो जाएगा। मतलब अगर बात करूँ मैं तो मनीष का जो है, मनीष का देखो जो मनीष है, मनीष क्या हो जाएगा, मनीष का मेरा कहाँ से, मनीष का बाएं से कितना स्थान हो जाएगा, मनीष का लेफ्ट से कितना 15 स्थान हो जाएगा, फिर 15 14, देखो 9 5 कितना 14। तो मुझे क्या निकालना, मुझे टोटल दिया हो गया मनीष का हो गया, और यहाँ से दिया है, ठीक है। तो ये मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना बॉटम से, तो निकालूंगा बॉटम। तो बॉटम इक्वल टू क्या होता है मेरा, टोटल माइनस टॉप प्लस क्या होता है 1। टोटल कितने हैं मेरे यहाँ पास, देखो मुझे बॉटम निकालना है, तो लिख दो यहाँ बॉटम का बॉटम लिख दो यहाँ पास। अब टोटल कितने हैं मेरे यहाँ पास 30 हो गई, माइनस कितना है टॉप क्या है मेरा, टॉप यहाँ से मतलब बाएं से, तो कितना है इसका 14 प्लस क्या कर दूँगा 1, कितना है यहाँ पास, हम इसको कर दूँगा, यहाँ में कितना आएगा मेरा आंसर, देखो इसको प्लस कर दूँगा, यहाँ कितना आएगा 31 माइनस 14, कितना आएगा यहाँ पास 17। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, कितना आएगा 17। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर मुझसे ऐसे पूछा तो अब मैं इसको बेसिस से, और मैं ये होगा मेरा फॉर्मूला से, मैं उससे बेसिस करूँगा। देखो 9 यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ कितने बचे मेरे, 10 11 12 13 14। अब कितने बचे इस तरह बैठाने के लिए, 14 यहाँ बैठ गए। कुल कितने हैं मेरे 30 लोग। यहाँ कितने बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे 16 बैठेंगे अभी, और तब ना 30 होगा। तो मुझे टोटल क्या करना है, पूरे पंच में कितने हैं 30 हैं, तो 14 अब यहाँ बैठ गए हैं। देखो 9 प्लस 5 कितने 14, यहाँ से यहाँ तक कितने बैठ गए हैं 14 बैठे हैं। मतलब यहाँ से इसका कितना 14वां स्थान है, और इस तरफ कितने बचेंगे 16। तो यहाँ देखूँगा तो कितना आएगा 16 पे यहाँ बैठेंगे, इसको देखना है यहाँ से दाएँ से कितना आएगा 16 1 17वां। तो ऐसे भी मगर बेसिस करोगे लाइन खींच के तो भी आएगा। हमें क्या करना है, बेसिस नहीं करना है, उसमें क्या बहुत टाइम लगेगा, क्या करना है हमको इससे करना है, तो बन जाएगा। देखो हाँ पास बोल रहा है क्या कि एक कक्षा में श्लेष का ऊपर से 7वां स्थान है। कौन है, श्लेष का ऊपर से। अब देखो कुछ लोग देखेंगे ऊपर गया तो हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, तो मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो। क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में श्लेष का ऊपर से, ऊपर मतलब यहाँ होता है, मान लो ये क्या हमारा श्लेष है, तो बोल रहा है किसी कक्षा में श्लेष का ऊपर से कितना स्थान है, श्लेष का ऊपर से 7वां स्थान है। तो मान लो यहाँ क्या है, यहाँ तक आ गया, यहाँ क्या है श्लेष का कितना है 7वां स्थान है। तो आप पहले क्वेश्चन लिख लो, क्या है कि एक कक्षा में श्लेष ऊपर से 7वां है व अनुपम नीचे से 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है तथा श्लेष 15वीं श्रेणी तथा श्लेष 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में
कुल कितने छात्र हैं। क्या क्वेश्चन है, एक कक्षा में श्लेष ऊपर से 7वां है व अनुपम नीचे से 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है तथा श्लेष 15 श्रेणी नीचे है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन, इसलिए इस कक्षा में श्लेष ऊपर से कितना है, 7वें स्थान पर है, और रहा वह अनुपम नीचे से कितना है, 18वां है। अनुपम कहाँ है, मान लो ये है, यहाँ से नीचे मतलब यहाँ से ये क्या है, मान लो यहाँ क्या है, अनुपम है, ये है अनुपम। अनुपम क्या है, 18वां है, यहाँ कितना 18वां है मान लो अनुपम का। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पास, यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी क्या है, ऊपर है, तो सुरेश कहाँ होगा, अगर ये 18वां है सुरेश कहाँ होगा, 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, सुरेश। ठीक है ना, सुरेश क्या अनुपम से 2 श्रेणी क्या है, ऊपर है, इस हो गया हमारा सुरेश हो गया, 2 श्रेणी ऊपर है। बोल रहा है तथा श्लेष, श्लेष क्या है, तथा श्लेष 15 श्रेणी नीचे है। श्लेष क्या है, श्लेष जो है 15 श्रेणी क्या है, नीचे है, मतलब इससे जो श्लेष है, श्लेष से क्या है 15 श्रेणी नीचे है, कौन, अनुपम, सुरेश। तो देखो हमें निकाला है टोटल कितने, मतलब 15 श्रेणी नीचे, एक यहाँ कितने होंगे, 14 होंगे। बोल रहा है कि जो सुरेश है, सुरेश क्या है, सुरेश हमारा अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है तथा इससे किससे, एक कौन था, एक था शैलेश था, एक कौन था, शैलेश, तथा शैलेश से 15 श्रेणी क्या है, नीचे है। हमसे कोई पूछा कुल कितने विद्यार्थी, हमको निकालना है टोटल, कितने निकालना है टोटल। तो क्या करेंगे हम टोटल निकालने के लिए, देखो तुमको टोटल निकालना है। देखो अगर यहाँ कितना है 18, तो नीचे कितने होंगे, यहाँ 17 होंगे ना यहाँ पास, और यहाँ कितना है बोल रहा है, ये 7 बोल रहा है, इसका यहाँ कितने होंगे 14 होंगे। तो हमको सबको जोड़ दें, तो देखो 18 कितना 2, यहाँ 2, ठीक है ना। अब यहाँ कितने, यहाँ के 14, उसको तो करेंगे हम 7। तो देखो कितना आएगा यहाँ पर 18 2, हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा हमारा 18 2 20, एक कितना आएगा 20, और यहाँ कितना आएगा हमारा, यहाँ आएगा हमारा कितना 21। तो 20 प्लस कितना 21 इक्वल कितना है हमारा 41। तो क्या आंसर क्या आएगा 41 हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्योंकि यहाँ देखो 7वां इससे सुरेश ने ऊपर से था, ठीक है ना, और सुरेश के इसमें क्या, सुरेश से क्या है, श्लेष से 15वां क्या है, सुरेश है, मतलब 14 इसके बीच में बैठे होंगे। पूरा अनुपम कहाँ है, नीचे से कितना है 18वां है। बोल रहा है कि जो सुरेश है वो क्या है, अनुपम से 2 स्थान क्या है ऊपर है, तो ये मतलब 20वें स्थान पर होगा। हम यहाँ टोटल देखें तो इसका क्या आंसर आएगा, सबको जोड़ देना बस। तो 18 2 20 और यहाँ कितना 14 और 7, तो कितना आएगा हमारा 41 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कि अशोक की कक्षा में ऊपर से 18वीं एवं नीचे से क्या है 31वीं 31। अशोक की कक्षा में ऊपर से 18वीं एवं नीचे से 31वीं श्रेणी है। जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की 3 लड़के उपस्थित नहीं हुए एवं 4 लड़के फेल हो गए, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्या बोल रहा है कि अशोक का ऊपर से कितना है 18वां है, नीचे से कितना है 31वां है, ठीक है ना। और बोल रहा है यहाँ पास जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब एक एग्जाम था, ठीक है ना, इसमें कुछ बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें परीक्षा जिन लोगों ने परीक्षा दी है उसमें किसका, अशोक का ऊपर से कितना है 18, नीचे से कितना है 31वां है। और बोल रहा है कि 3 लड़के परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं और 4 क्या हो गए, फेल हो गए, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो हमें क्या करना है, पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। हमसे बोल रहा है यहाँ पास कि अशोक का कक्षा में ऊपर से, ऊपर मतलब क्या होता था टॉप ना होता ऊपर, तो देखो ऊपर मतलब यहाँ से, तो क्या जो अशोक है ये मान लो क्या है अशोक यहाँ, तो बोल रहा है कि अशोक का ऊपर से कितना स्थान है 18वां है। और बोल रहा है एवं नीचे से कितना है 31वां है, किसका, अशोक का ही, नीचे से कितना है 31वां, ये है 31वां है अशोक का, ठीक है ना। मतलब यहाँ से क्या, यहाँ से कितना है 18वां है, ये 18वां है, मतलब तो यहाँ कितने बैठे होंगे 17 बैठे होंगे, नीचे से कितना है 31वां, यहाँ से कितना है 31वां अशोक का, तो मतलब यहाँ कितने बैठे होंगे 30 बैठे होंगे, 31वां है। फिर आगे क्या बोल रहा है, पूरा 3 लड़कों ने एग्जाम नहीं दिया और वो 3 अनुपस्थित हो गए और 4 फेल हो गए हैं। देखो हमको निकाला टोटल, तो हम जब टोटल निकालेंगे तो अगर इसको निकालेंगे तो हमें पता है इसका टॉप, ये अशोक है ना, अशोक का टॉप से कितना है यहाँ 18वां, ऊपर से कितना है 31, यहाँ कितना है देखो 30, यहाँ बैठ तो यहाँ 31 हो जाएगा। तो हम यहाँ निकालेंगे तो क्या होता है हमारा टॉप प्लस क्या होता है बॉटम माइनस क्या होता है 1। तो देखो टोटल निकालने के लिए x इक्वल टू टॉप कितना है हमारा, इसका टॉप मतलब यहाँ से 17 नंबर पर है, बॉटम कितना हमारा यहाँ से देखो 30 है, तो यहाँ 30 तो यहाँ बैठे, यहाँ कितना हुआ 1 और 31, तो कितना आएगा 31 माइनस 1, कितना है हमारा x इक्वल टू हम करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, यहाँ कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 1 8 जाएगा, 7 1 8 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 3 1 4, मतलब हमको यहाँ पास 1 करना है, ठीक है ना। देखो सो यहाँ इसका 18वां स्थान है, सॉरी यहाँ कितना है 18 स्थान है। देखो तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 8 कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 49 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना है हमारा 48। मतलब क्या है जो लड़के जिन्होंने एग्जाम दिया है उसमें से क्या, उसमें
टोटल एग्जाम देने वाले कितने लड़के हमारे 48 लड़के हैं। अब बोल रहा है कि 3 लड़के क्या हो गए, 3 लड़के फेल हो गए हैं। तो जो फेल हुए थे तो वो क्लास लड़के ना, तो इसमें जुड़ेंगे, थे तो क्लास के ही। अगला बोल रहा है कि 4 लड़के क्या थे, अनुपस्थित थे। मान लो कि उन्होंने एग्जाम नहीं दिया लेकिन उनका नाम तो लिखा था क्लास में, तो वो भी इसी में ऐड होंगे। तो 4 क्या करेंगे इसमें और ऐड कर देंगे। तो कुल कितना आएगा, टोटल हमारा कितना आएगा 55। कितना आएगा 55। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बोल रहा है कि 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है। क्या बोल रहा है, 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से क्या है 19वें स्थान पर है। पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है। ठीक है ना, पुरुषोत्तम क्या है, स्वाति से 6 स्थान नीचे है। पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से क्या होगा, मतलब हमसे क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 42 का छात्रों की एक कक्षा, मतलब टोटल कितने हमारे 42 है। ठीक है ना, बोल रहा है कि स्वाति नीचे से कितना है 19वें स्थान पर। नीचे मतलब कहाँ, इस तरफ से, बॉटम से। पूरा जो स्वाति है, ठीक है ना, ये है मान लो स्वाति, पूरा स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है। ठीक है, स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है। पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है। तो क्या होगा, पुरुषोत्तम कहाँ होगा और इसके तरफ होगा। देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कहाँ है, यहाँ कौन है, यहाँ है पुरुषोत्तम। क्या है, पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान क्या है नीचे है। तो पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से क्या होगा, देखो यहाँ कितने हैं 19वां है। कुल कितने थे हमारे, यहाँ कुल कितने हमारे, कुल हमारे कितने 42 हैं। तो यहाँ कितने बैठ गए, यहाँ जब 19 बैठ गए हैं तो इस तरफ कितने बचे होंगे हमारे, जब 19 बैठ गए हमारे तो इस तरफ कितने उठा लेंगे हम, इस तरफ कितने उठा लेंगे 19। इसमें क्या हम क्या कर देंगे, 42 से 19 घटा देंगे। 42 में 19 तो 2 की मानेंगे 12 में कितना हो गई, तो 3, यहाँ कितना आएगा, यहाँ के 2 23। कितने बैठे हमारे यहाँ पास, यहाँ इस तरफ कितने बैठेंगे हमारे 23 बैठेंगे। तो हमको ये थोड़ा निकालना, हमको ये निकालना है कि किसका हमको निकालना है कि पुरुषोत्तम का ऊपर से कौन सा स्थान होगा। देखो अगर हम बात करें पुरुषोत्तम की, तो यहाँ से देखना वो ऊपर से, मतलब पुरुषोत्तम निकालना हमको यहाँ से निकालना है, ऐसे कौन सा स्थान होगा। तो यहाँ कितने हैं 19 हैं, तो इस तरफ कितने बैठे होंगे 18 बैठे होंगे। और बात करें पुरुषोत्तम कितना है स्थान, इस तरफ 23 बैठे हैं। देखो 23 तो यहाँ बैठे गए। अब देखो यहाँ पर 23 का कितना जाएगा 24 25 26 27 28 29 30। पुरुषोत्तम क्या स्थान, अगर हम बात करें पुरुषोत्तम की तो टॉप से क्या आएगा हमारा, पुरुषोत्तम का टेस्ट टॉप से कितना आएगा 30 आएगा ना आएगा। देखो हमको ऐसे निकालना है, हमें पता है हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हमें टोटल दिया हमको और टॉप से इसका 30 है, हमको क्या निकालना है। अगर इसका 30 है, अगर इसका टॉप से 30 है पुरुषोत्तम का, तो बॉटम से कितना होगा इसके तरफ से, बॉटम से कितना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा बॉटम से। तो कुल कितने हमारे, कुल है हमारे कितने 42 हैं। तो यहाँ 23 24, ठीक है ना, यहाँ कितना है 24 25 26 27 28 29 30। अब यहाँ कितने बैठे होंगे हमारे, यहाँ बैठे होंगे हमारे 12 और बैठे होंगे हमारे। तो हम क्या, हम उसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको, देखो हम कर सकते हैं क्या ऐसे, मतलब टोटल हम निकालेंगे, जब टोटल इक्वल करेंगे हम। लेकिन देखो यहाँ 12 बैठे, इसका पुरुषोत्तम यहाँ के 23 बैठे, तो इसका कितना है 24 में 24 है 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है ना, देखो हम इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पास टोटल निकालेंगे टॉप, हमको निकालना है टॉप निकालना है, हमको क्या करेंगे यहाँ पास, हमें टॉप निकालना है। तो टॉप इक्वल टू हम करेंगे टोटल माइनस बॉटम प्लस क्या होता है 1। टोटल कितने हमारे यहाँ पास, तो ये हमको निकालना था, यहाँ कितने हमारे टोटल कितने हमारे 42 माइनस क्या करेंगे बॉटम कितना है हमारा, बॉटम से यहाँ देखें तो कितना है हमारा 13 हो जाएगा इसका। देखो 12 13 हो जाएगा इसका, तो 13 प्लस क्या कर देंगे 1। तो देखो यहाँ कब करेंगे तो कितना है हमारा, यहाँ आएगा 43 माइनस कितना आएगा 30। तो यहाँ कितना आएगा हमारा, आप कितना आएगा 30 में आएगा 30 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है कि 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, पलक श्वेता से दाएं 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से क्या होगा। क्या बोल रहा है कि 74 लड़कियों की एक कक्षा में श्वेता, देखो टोटल कितनी लड़कियां हमारी, बोल रहा है 74 लड़कियों की एक कक्षा में, टोटल कितनी है 74 क्या है गर्ल हैं, ठीक है ना, क्या है गर्ल्स। तो बोल रहा है 74 लड़कियों की एक कक्षा में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। बाएं कहाँ होता है, इस तरफ होता है टॉप, मतलब बाएं छोर से जो क्या है श्वेता है, बाएं छोर से को है श्वेता, वो कितने नंबर पे यहाँ पर 27वें स्थान पर है। यहाँ कितने 27वें स्थान पर है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। पलक जो है वो श्वेता के भी दाएं 7वें, तो श्वेता का दाएं कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ कौन है, यहाँ है पलक। जो पलक है वो क्या है श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। अब आगे क्या बोल रहा है, स्थान पर है पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से क्या होगा। पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से क्या होगा। देखो हमारे कुल कितने हमारे
यहाँ कितना है, यहाँ हमारे कुल कितने हैं, हमारे यहाँ पास है 74 हैं, तो वो रहा है कितने का, देखो 27 यहाँ बैठ गए हैं, ठीक है ना। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 क्या हो गया यहाँ पास, यहाँ तक कितना हो गया इसका। हम बात करें इसकी पलक की, यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ इसका 34 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, उसने हमसे पूछा यहाँ पास क्या, पलक सुईता के दाएं 7वें स्थान पर है, पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से। देखो इस तरफ तो क्या, अगर हम बात करें इसका बाएं से कितना है 34, हमसे बोला दाएं से पूछ रहा किसका, इसका पलक का। देखो अगर 34 यहाँ बैठ गए हैं तो यहाँ कितने बैठेंगे, अब कितने बैठेंगे यहाँ पास 40 बैठेंगे ना बैठेंगे। तो टोटल कितने हमारे, टोटल हमारे 74 हैं। तो अगर 34 यहाँ इस तरफ बैठ गए हैं तो यहाँ कितने बैठेंगे, इसकी तरफ बैठेंगे 40 हमारे। तो अगर हमसे कोई पूछे तो अगर हम इसको निकालना है, हमको निकालना है कि हमको निकालना है सुईता का, अगर हम इससे देखते तो 40 जब बैठेंगे तो इसका कितना स्थान हो जाएगा, 40 यहाँ बैठेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 41 में स्थान हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 40 और ये कितना 41 में। अगर हम बेसिक से लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 41 में, क्या होगा हमारे यहाँ पास क्या आ गया आंसर आ गया 41। कैसे आ गया, देखो यहाँ से कितना है इसका 34 है, अगर 34 इसका यहाँ है, कुल हमारे कितने हैं पंक्ति में, हमको करना 74, 34 बैठ गए हैं तो इस तरफ कितने बैठेंगे 40 बैठेंगे, तो 40 जब इस तरफ बैठे तो ये इसका कितना हो जाएगा 41 में हो जाएगा। हम लगाते हैं फॉर्मूला से, क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखो हमें पता है टोटल पता है, अब इसका पता क्या होगा हमको यहाँ पास इसका पलक का, हमको बॉटम हमारे टॉप से कितना पता होगा, पलक का टॉप से स्थान पता हो गया और क्या हो गया हमको टोटल पता है, हमें क्या बॉटम निकालना है, किसका पलक का ही निकालना है हमको। देखो तो हमें पता है बॉटम बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि बॉटम बराबर क्या होता है हमारा टोटल माइनस क्या टॉप प्लस क्या 1। तो देखो बॉटम मान लो हमारा नहीं पता, हम तो यहाँ लिखते हैं बॉटम लिख रहेंगे, ठीक है। अब निकालना हमको ये, देखो टोटल कितना हमारा, टोटल हमको दिख रहा है कितना टोटल लिखा है 74। तो क्या करेंगे 74 करेंगे यहाँ पास, माइनस टॉप कितना है, किसका निकाला हमको, जिसका निकाला उसका करते हैं। इसका कितना है टॉप, इसका देखते पलक का कितना है 34 है, प्लस क्या कर देंगे 1 करेंगे, कितना आएगा हमारे यहाँ आंसर करेंगे। तो यहाँ हम करेंगे तो कितना आएगा, इसको माइनस इसको जोड़ देंगे तो कितना हमारे यहाँ आएगा, तो इसको इसको जोड़ दें पहले, तो कितना आएगा 75 माइनस कितना आएगा इतना, तो कितना आएगा 41। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है हमको, इससे हम कर सकते हैं और आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं एक क्वेश्चन और इसमें, अगला क्वेश्चन है बोल रहा है यहाँ पास, देखो क्या हो रहा है कि 63 कारों की एक पंक्ति में काली रंगीन कार दाईं ओर से 32वां है, तो बाईं ओर से उसका स्थान क्या है। ये क्वेश्चन आपका क्या है 2017 में आया हुआ है एसएससी मल्टीटास्किंग में। तो क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि 63 कारों की एक पंक्ति में काली रंग की कार क्या है। देखो टोटल हमारी कितनी कार है, टोटल है हमारी कितनी 63 कार हैं। बोल रहा है काली रंग की, किसी भी रंग की हो, तो बोल रहा है काली रंग की कार क्या है, दाएं छोर से 32वां है, दाएं मतलब टॉप, पूरा टॉप से कितनी है, दाएं से बॉटम, दाएं मतलब क्या होता है बॉटम। तो बोल रहा है दाएं छोर से कितनी है, दाएं छोर से है 32। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दाएं छोर से 32वां है तो उसका स्थान, तो बाएं छोर से उसका स्थान क्या होता है, हमें क्या निकालना है, इसको निकालना है टॉप से उसका स्थान क्या होगा। बस कुछ नहीं करना, क्या करना है फॉर्मूला में यही क्या होता है हमारा है, टॉप इक्वल टू क्या होता है टोटल माइनस बॉटम प्लस क्या 1। तो कितना है हमारे यहाँ पास, टॉप लिख दो, टोटल कितने हमारे यहाँ पास 63, बॉटम कितने 32 प्लस 1, कितना आएगा यहाँ पास हमारा टॉप इक्वल टू कितना आएगा हमारा इसका 64 माइनस 32 कितना आएगा यहाँ पास, तो 2, यहाँ कितना आएगा 3, कितना आएगा ये आएगा हमारा आंसर 32 में हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप क्वेश्चन क्या है आपसे बन जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोलेगा कि 5 विद्यार्थी हैं 8 विद्यार्थी हैं, क्या कर रहे हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और उसके दाएं हैं बाएं हैं, तो क्या करना है आपको लगाना है, जब नहीं बने तो क्या, अभी मैं आपको नेक्स्ट टाइप में पढ़ाऊंगा। अब देखते हैं इसका टाइप। कक्षा में अनिल को बाएं तथा दाएं दोनों तरफ से गिनने पर 9वां स्थान प्राप्त होता है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्या करना है हमको, देखो बोल रहा है बाएं तथा दाएं दोनों तरफ से करेंगे कितना 9वां स्थान, देखो ये होता है बाएं, तो बोल रहा है इसको 9वां स्थान होता है, यहाँ से प्राप्त इसको अनिल को, ये क्या है अनिल है, इसको क्या होता है 9वां स्थान प्राप्त होता है। अगर इसको 9वां स्थान प्राप्त होता है तो इस तरफ कितने बैठे होंगे 8 बैठे होंगे। इस तरफ से भी क्या होता है इसको स्थान प्राप्त होता है, इस तरफ से कितना होता है 8, मतलब इस तरफ से भी कितना होता है, इस तरफ से 9 होता है, इस तरफ से भी 9 होता है, इस तरफ भी कितने बैठे होंगे 8, तो वह कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो कितने हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है 8 में कितने हो जाएंगे, हमारा 9 पूछ रहा है तो क्या करना है, देखो 8 यहाँ बैठे 8 यहाँ बैठे कितना हो गया 16, तो बीच में बैठे कितना हो गया 17, कितना आंसर आएगा हमारा, क्या आंसर आ गया 17, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कैसे हो गया, देखो इसका बाएं से भी क्या है 9वां अनिल का, तो यहाँ से कितना हो गया 9वां, और यहाँ से भी कितना है उसका 9वां, तो 9 जो कितना हो जाएंगे 8 कितना 16 और एक जो कितना है 17। हमको क्या करना है, इसको ट्रस्ट कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है यहाँ पास, देखो हमें क्या करना है, और एक फॉर्मूला होता है 2 × x - 1, क्या करना है हमको ऐसे करना है 2x - 1, क्या करना है 2x - 1। अब 2x क्या है, देखो हमें क्या करना है x यहाँ तो जहाँ
x इक्वल टू दिया या दी गई, तो दिया गया स्थान। देखो यहाँ क्या हो रहा है, हो रहा है पास कि अनिल का क्या है, बाएं दाएं दोनों स्थान किया कितना दिया हमको यहाँ पर। देखो हमें क्या करना है, एक्स कितना है हमारे इस बारे क्वेश्चन में, एक्स इक्वल कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ बोल रहा है इसका 9 हो गया यहाँ पर। देखो मैं इसको निकालेंगे तो कैसे करेंगे यहाँ पास हम, तो 2 × 9 - 1 तो कितना है यहाँ पास 18 - 1 इक्वल कितना आ गया 17। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब देखो बेसिस को प्योर बेसिस से करें तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ 8वां है तो यहाँ कर लेते भैया 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा 17 ऐसे में आ रहा है, बेसिक से भी और प्रैक्टिस से 17 आ रहा है। तो क्या करना हमको, अभी मान लो कम दिया था हमको, यहाँ 9 दिया था, हमको 50 दे, तो कहाँ तक हम लाइन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जितना दिया हो उसमें 2 का इंटू करवा देना, माइनस क्या कर देना है 1 कर देना। तो हमारे टोटल आंसर निकला है कब के लिए, जब एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन दी हो, दाएं से बाएं से। यहाँ दिया है ना, यहाँ दिया है कि कक्षा में अनिल को बाएं से तथा दाएं से दोनों तरफ से गिनने पर 9वां स्थान प्राप्त होता है। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, उसके लिए क्या करना हमको, ये फॉर्मूला है 2x - 1। 2x मतलब 2 क्या हमारा फॉर्मूला होता है, x मतलब क्या जो हमको यहाँ स्थान दिया हो, कुछ भी दिया हो तो उसमें 2 गुणा करवा देना, माइनस क्या कर देना है 1 कर देना है। तो क्या हो गया आपसे वाला बन जाएगा 2 हिस्से में। क्या मान लो क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा है, क्या हो रहा है कि लेफ्ट प्लस राइट दोनों से काम करने पे क्या हो रहा है, मतलब किसी व्यक्ति को लेफ्ट से और राइट से, ठीक है ना, क्या लेफ्ट से राइट से काम करने पे क्या हो रहा है, मतलब फिर बोल रहा हूँ क्या कि एक कक्षा में मनोज को दाएं तथा बाएं दोनों तरफ से काउंट करने पर उसको 41वां मतलब कितना 41 स्थान प्राप्त होता है, 41 रैंक प्राप्त होती है। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो क्या करना है, अब क्या दिया हमको दिया 41 मतलब 41वां स्थान प्राप्त होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है 2x - 1, तो 2 × कितना 41 - 1 तो कितना है यहाँ पास 82 - 1 तो कितना है यहाँ पास कितना है 81, क्या हो गया हमारा करेंसी में एक कार को दाएं तथा बाएं दोनों तरफ से काउंट करने पर 180वां स्थान प्राप्त होता है, 180वां स्थान प्राप्त होता है। उस एजेंसी में कुल कितनी कारें हैं, तो वही करना हमें क्या करना है 2 × 180 - 1 या कितना आएगा 360 - 1 तो कितना है यहाँ पास 359। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, इसमें आपको जो भी जिसका भी पूछेगा तो क्या करना हमको उसमें 2 का गुणा करवा देना, -1 कर देना, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का से बन जाएगा। देखते हैं टाइप 3 उसको भी करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। इसमें आपको क्वेश्चन सुने होंगे कैसे आएंगे, जैसे बोलेगा किसी कक्षा में महेश का दाएं से इतना स्थान है तथा रमेश का बाएं से इतना स्थान है, कुछ भी दिया रहेगा, मान लो 15-20 दिया रहेगा। बोलेगा जब ये दोनों व्यक्ति अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो इनका स्थान मतलब पूछेगा इसका स्थान दाएं से क्या होगा, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे और इनके बीच में कितने विद्यार्थी होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। तो कैसे करते हैं बहुत अच्छी बताऊंगा आपको, तो अभी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा में, देखो यहाँ बोल रहा है मालूम मैं लिख रहा हूँ, एक नंबर फर्स्ट दिया है यहाँ पास, क्या हमसे बोलेगा तो सुमित का कहाँ से, अब देखो इसका बोला कहते हैं उसका बाएं से, तो सुमित का दाएं से, तो सुमित का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए, तो सुमित का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पास कक्षा, अब देखो आपको ये बता रहा हूँ क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो सुमित का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, देखो बहुत ईजी है, मैं आपको बताऊंगा बहुत ईजी बेस। देखो क्या बोल रहा है, एक कक्षा में अंजलि का बाएं से 10वां स्थान है तथा सुमित का, ठीक है ना, दाएं से 15वां स्थान है। जब यह दोनों मतलब अंजलि और सुमित आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अंजलि का बाएं से 18वां स्थान हो जाता है। तो क्या हो रहा है, तो सुमित का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या निकालना है, सुमित का निकालना है कहाँ से, दाएं से स्थान। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पास, देखो पहले क्या हो रहा है, अंजलि का बाएं से कितना है 10वां है। तो देखो बाएं कहाँ हो, तो हमारे यहाँ होता है, मान लो ये क्या है हमारी, ये यहाँ अंजलि, ठीक है ना, ये क्या है अंजलि, इसका क्या बाएं मतलब लेफ्ट से कितना नंबर है 10वें स्थान पर है, बाएं से अंजलि क्या है 10वें स्थान पर है, हमसे बोल रहा है पास। तथा दाएं से क्या है सुमित, क्या है दाएं से कितने स्थान पर है, ये मान लो क्या यहाँ ये हमारा सुमित, क्या है सुमित, तो ये कितना स्थान पर है, दाएं से कितने स्थान पर, 15वें स्थान पर है। यही ना बोल रहा है कि अंजलि बाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से कितने स्थान पर, 15वें स्थान पर है। फिर बोल रहा है कि जब अंजलि और सुमित आपस में अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, मतलब क्या, अगर यहाँ पास क्या है, यहाँ पास जो अंजलि है वो कहाँ पहुँच जाएगी, अंजलि पहुँच जाएगी
यहाँ पास मान लो ये क्या है, यहाँ अंजलि 1 है, यहाँ सुमित 1 है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि अंजलि और सुमित आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो क्या अगर अंजलि यहाँ थी पहले तो अंजलि कहाँ पहुँच जाएगा, अंजलि पहुँच जाएगी यहाँ, और सुमित कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो बोल रहा है अंजलि और सुमित आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो अंजलि का ही बोल रहा है, देखो बोल रहा तो अंजलि का बाएं से 18वां, देखो पहले अंजलि कहाँ थी, अंजलि जब यहाँ थी तो उसका स्थान क्या था, 10वां था। जब उसने स्थान बदल लिया तो अंजलि कहाँ पहुँच गई, यहाँ। तो यहाँ बाएं से कितना उसका बोल रहा है बाएं से कितना है, 18वां स्थान है। अंजलि का ही पहले कितना था, 10वां था, अब कितना हो गया है, 18वां स्थान हो गया। तो बोल रहा है तो सुमित का दाएं से क्या स्थान होगा। देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि इसमें मतलब पहली स्थिति को चेंज किया गया है, उसको मतलब कितना जोड़ा गया, कितना घटाया गया, उतना क्या अगर हमको अपना आंसर निकालने के लिए जोड़ या घटा देना है। कैसे, देखो यहाँ बोल रहा है कि अंजलि थी तो उसका क्या था, पहले उसका बाएं से कितना 10वां स्थान था, उसने स्थान चेंज करिए तो क्या होगा, उसका 18वां हो गया। 10 से 18 कैसे हुआ है, 10 से 18 होने के लिए उसमें 8 जोड़ा गया, स्पष्ट दिख रहा है हमको। तो क्या करना है हमको, इसका निकालना, हमको किसका निकालना है, इसका। तो यहाँ क्या हम पता चल गया, यहाँ उसने 8 जोड़ा, तो हमको निकालना है इसका, किसका, सुमित का निकालना है। सुमित पहले यहाँ था, अब कहाँ पहुँच गया, सुमित यहाँ आ गया है। तो सुमित का पहले कितना था, यहाँ था 15 था, अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, 8 उसमें जोड़ देंगे तो 15 कितना जाएगा हमारा। तो हमारा सुमित का निकला है, यहाँ कितना निकलेगा, सुमित का 23, क्या आएगा हमारा आंसर, 23 हमारा आंसर जाएगा। तो हमें क्या करना है, आपको इसमें एक नोट याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, कैसे, हमें देखना है कि जब एक क्वेश्चन में एक व्यक्ति की 2 पोजीशन दी हो, ठीक है, मतलब पहले दाएं से इतनी दी हो, को छोड़ दी हो, तो हमें देखना होता है कि उसकी पहली पोजीशन, मतलब जो पहली पोजीशन है और जो सेकंड पोजीशन, उसके बीच में कितने का अंतर है, मतलब कितना जोड़ा गया है, कितना घटाया गया है, उतना ही हमें दूसरे व्यक्ति की पोजीशन दूसरे व्यक्ति की दूसरी पोजीशन निकालने के लिए जोड़ या घटा देते हैं। कैसे, यहाँ पर सबको दिख रहा है कि जो अंजलि थी उसका पहले स्थान दिया था 10वां, फिर कितना हो गया उसका 18, तो 10 से 18 कैसे हुआ, हमको दिख रहा है इसमें जोड़ा गया है। मान लो किसी क्वेश्चन में 18 दिया होता फिर 10 हो जाता तो क्या करता, उसमें घटाया गया है। तो हमें क्या करना है, इसमें जोड़ा गया था, हमसे पूछा सुमित का पहले कितना था, 15 था, हमको निकालना था उसका बाद वाला, तो क्या हो जाएगा, उसका 18 हो जाएगा। 15 में क्या करना है, हम 8 जोड़ देंगे, कितना होगा हमारा 23 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर क्या है 2। क्या लिखा है कि एक कक्षा में रानी का दाएं से 18वां स्थान है तथा उसी कक्षा में मनु का बाएं से 12वां स्थान है। जब रानी व मनु आपस में अपने अपने स्थान की अदला बदली कर लेती हैं, ठीक है ना, कर लेती हैं, तो रानी का दाएं से 23वां स्थान हो जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, बोल रहा है मनु का बाएं से कौन सा स्थान होगा। सेकंड क्या है हमारा, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। थर्ड क्या है, रानी व मनु के बीच कुल कितने विद्यार्थी होंगे। देखिए तो हमारे एग्जाम में क्या करता है, हमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो क्या पूछता है उसका बाएं से या दाएं से का स्थान होगा, या कुल कितने विद्यार्थी होंगे। मतलब बाई चांस क्या हमसे उसने क्या पूछ लिया, हमसे उसने बीच में पूछ लिए, तो हमें क्या करना है, इसको हमको तीनों करना सिखा दे रहे हैं। आपके यदि बैंक में आएगा तो तीनों पर पूछ लेता है, ठीक है, नहीं तो क्या करता है आपके एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है उसका बाएं से क्या होगा, कुल कितने विद्यार्थी होंगे। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने आपके क्वेश्चन के पहले बताया हुआ है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा है क्वेश्चन वही हम करना है। क्या बोल रहा है कि एक अक्षर में रानी का दाएं से कितना है 18वां है, हम फर्स्ट कर रहे हैं। देखो पास ये है यहाँ पास रानी, तो रानी का दाएं इस तरफ आप जानते हैं दाएं से कितना है 18, मतलब रानी का राइट से कितना है 18वां स्थान है, ठीक है। और क्या बोल रहा था, उसी कक्षा में मनु का बाएं से कितना है 12 है, ठीक है। मनु ये होता है बाएं, होता है बाएं मतलब लेफ्ट, ये है 12, तो यहाँ क्या है, यहाँ है मनु, क्या है मनु। तो मनु का बाएं से कितना है 12 है और रानी का दाएं से कितना है 18। अब क्या बोल रहा है, जब मनु और रानी आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेती हैं या स्थान चेंज कर लेती हैं, तो क्या करना हमको, जहाँ मनु बैठी वहाँ कौन बच जाएगी, रानी हो, जहाँ रानी वहाँ क्या मनु। देखो तो यहाँ क्या थी, यहाँ रानी है, यहाँ क्या मनु, तो मतलब वो क्या बोल रहा है, मान लो यहाँ फर्स्ट बैठी थी, यहाँ क्या था, यहाँ पहले फर्स्ट थी, अब क्या था यहाँ पास बोल रहा है कि रानी और मनु के अपने स्थान की चेंज कर लेते हैं। मतलब उससे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ क्या आ गई है, अब यहाँ आ गई है रानी, ठीक है, यहाँ कौन आ गया है, यहाँ आ गई है रानी आपकी, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ कौन पहुँच गई है, यहाँ पहुँच गई हमारी क्या मनु। तो जब इन्होंने स्थान चेंज किए हैं तो क्या बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है जब स्थान चेंज कर लेती है तो रानी का दाएं से 23वां स्थान, रानी का, तो रानी कहाँ है, ये है रानी, तो रानी अभी कहाँ है, रानी पहले यहाँ बैठी थी, उसका कितना था 18 था, जब वो यहाँ से क्या हो गई स्थान चेंज कर ली तो रानी का दाएं से कितना हो गया है, रानी का दाएं से, मतलब रानी कहाँ गई, यहाँ आ गई, तो रानी का दाएं से कितना हो गया है, वो रहा कितना हो गया है 23वां स्थान, कितना हो गया है 23वां, पहले कितना था 18 था, कितना हो गया 23वां। देखो 18 से 23 करने के लिए क्या किया, कोई जोड़ा गया होगा, कितना जोड़ा है 18 से 23 करने के लिए हमें पता चल गया इसमें कितना किया है 5 क्या किया है प्लस किया है, ठीक है।
5 क्या किया है प्लस। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पास, हमसे पूछा है तो मनु का 22, तो मनु का यहाँ बैठ गई, तो मनु का क्या पहले क्या था उसका 22 कितना था 12 था। अब क्या इसमें हम 5 जोड़ देंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि हमको ऐसे इसमें क्या कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे 5 जोड़ कितना आएगा, यहाँ आएगा 22 कितना आएगा 17। तो मनु का 22 कितना हो गया, हमारा स्थान हो गया 17। हमें कुछ नहीं करना है, इसको देखना है कि जब इस टाइप क्वेश्चनों में यदि एक ही व्यक्ति की 2 स्थिति दी है, मतलब दाएं दाएं से दिया होगा उसका, पहले दाएं से इतना स्थान था फिर इतना हो गया, या बाएं से इतना था फिर इतना हो गया, तो उसके जो दोनों स्थान दिए, मान लो पहले इसका 18 दिया है, फिर कितना दिया इसका 23, तो इन दोनों स्थानों के बीच में अंतर कितने का, मतलब कितना जोड़ा गया है कितना घटाया गया, उतना क्या करना हमको अपना अगला आंसर निकालने के, उसमें उतने जोड़ देना घटा देना। बस दिक्कत क्या होती है, अगर हम इसमें क्या अगर घटाया जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे विद्यार्थियों की बीच में कितने विद्यार्थी हैं वो संख्या हम नहीं निकाल पाते हैं। अगर क्या बोलता है, अगर जोड़ा जाता है तो हमारा क्या जाता है, सभी क्वेश्चन तीनों हमारे निकल आते हैं। तो फर्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन था, अभी हमसे पूछा गया था कि यहाँ हमसे क्या पूछा था, उसने पूछा था कि मनु का बाएं से कौन सा स्थान, तो हम देखे यहाँ कितना था, रानी का पहले 18 था, जब रानी और मनु ने स्थान चेंज किया तो उसका कितना हो गया 23 हो गया। तो 18 से 23 कैसे हुआ है, हमने देखा उसमें क्या 5 प्लस किया है। तो हम भी क्या कर देंगे, मनु का पहले कितना था 12 था, तो 12 में क्या कर देंगे 5 जोड़ देंगे, कितना आएगा 17। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मनु का बाएं से कौन सा स्थान होगा, तो क्या आएगा हमारा इसका आंसर आएगा 17वां स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17वां स्थान हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या हमारा इसी में देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक फॉर्मूला बताया था, क्या हो सकता है हमारा टोटल निकालने के लिए, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर सकता हूँ मैं, या कर सकता हूँ यहाँ पास राइट प्लस लेफ्ट -1, वही बात है, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, इसको इसमें जब टोटल निकाल दो, क्या करना है हमको, हमें क्या करना है, या तो इन दोनों को यहाँ प्लस कर देना है, या क्या इन दोनों को प्लस कर देना, हमारे क्या कर देना है 1, हमारा आंसर क्या है 1 ही आएगा। देखो तो यहाँ क्या है, जो मनु है, मनु का यहाँ कितना था 12, यहाँ कितना 17 हो गया, यहाँ कितना 18, यहाँ कितना हो गया 23। तो हम रखते हैं, मान लो इसको रखते पहले रानी को रखते हैं यहाँ पास। देखो तो क्या है इसका कितना, यहाँ लेफ्ट है 12 और राइट कितना है 23। तो अगर हम यहाँ निकाल टोटल निकालेंगे, टोटल कितना है हमारा, यहाँ कितना है 12, यहाँ कितना है 23 -1, तो कितना आएगा हमारे यहाँ पास, कितना आएगा यहाँ पास, आएगा 25 - 35, कितना आएगा हमारे यहाँ पास 35 -1, तो कितना आएगा यहाँ पास 34, कितना आएगा हमारा 34वां क्या हो जाएगा हमारा स्थान आ जाएगा। जब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, मतलब या तो इन दोनों एक साइड इनको प्लस करें या कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें, तो क्या आएगा हमारा आंसर 1 ही आएगा। हम इससे भी करेंगे तो हमारा वही आएगा। देखो यहाँ पास क्या दूसरे का देखते हैं, अगर हम उसमें क्या किया, वो पहले में टोटल निकालने किया हो, वही फॉर्मूला क्या करना हो, यहाँ कितना है लेफ्ट प्लस राइट, तो यहाँ दिया 18 प्लस कितना क्या होगा यहाँ पास 17 -1, तो कितना जाएगा 17 कितना हो गया 35 -1, तो कितना है यहाँ पास कितना है 34, हमारा क्या हो गया, यहाँ भी आंसर आ गया। तो क्या करना हमको, इसको जोड़ देंगे दोनों को, या इन दोनों को जोड़ के -1 कर देना, तो क्या हो जाएगा हमारा निकला है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, कितने विद्यार्थी होंगे, यहाँ हमारे यहाँ कितने 34वां क्या हो जाएगा हमारा 34 विद्यार्थी होंगे। अब क्या बोल रहा है, हमें तीसरा उसने क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, किसके, इन दोनों के बीच में, किनके, जो मतलब व्यक्ति है उन दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो क्या करना है कुल विद्यार्थी निकालने के लिए, देखो इसके लिए 3 बार बताऊंगा आपको। फर्स्ट क्या है हमारा, हमको जिस व्यक्तियों की मतलब क्या है, एक व्यक्ति की दोनों कंडीशनों के बीच हमको देख लेना कैसे। मान लो हम बोलते हैं, हम बात करते हैं रानी की यहाँ पास, तो हम बात कर रानी की, तो रानी के पहले कितना था, रानी का हमारा क्या था 22 कितना था हमारा, रानी का दाएं से कितना था 18 सा, फिर कितना हो गया रानी का ही दाएं से कितना हो गया यहाँ पास 23 हो गया। तो 18 से जब 23 हुआ है रानी का, तो बीच में निकाला तो क्या 19, 20, 21, 22 और 23। तो रानी का कितना हो गया, 18 से पहले 18 था, अब कितना हो गया रानी का कितना हो गया 23, पहले रानी यहाँ पास थी 18वें नंबर, अब कितना हो गया 23 पर। तो देखो तो कितना है 1 2 3 4, कितने व्यक्ति आए बीच में हमारे 4, तो क्या है हमारा आंसर आएगा 4, कितने हैं 4 विद्यार्थी बीच में है, जब हमने रानी का किया। अब देखते हैं मनु से, जो मनु थी उसका बाएं से कितना था, मनु का बाएं से कितना था 12 था, अब 12 से क्या हो गया 17 हो गया, तो 12 से 13 14 15 16 और 17, तो यहाँ मनु कहाँ पहुँच गई है, यहाँ पहुँच गई है मनु, ठीक है 17 नंबर पर। तो 12 से 17 के कितने विद्यार्थी हैं, हमें बीच के निकालना, बीच मतलब कैसे, आपसे वैसे बोलूँ मैं आपसे बोलूँगी 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में कुल कितनी की संख्या है, तो क्या बोलेंगे आप 4 बोलेंगे, कैसे कौन सी आएगी, देखो 5 से 10 के बीच में मुझे निकालनी है, तो 6 आएगा 7 8 और 9 ये आएंगे, ये थोड़ा ना आएंगे, ये इससे बीच में पूछ रहा है, तो कितने आएंगे 4, जैसे मुझसे बोला यहाँ पास कि इन दोनों के बीच में, तो बीच में मतलब इसको छोड़ दूंगा इसको छोड़ दूंगा, तो यहाँ कितने हैं, पहले 12 था तो 17 हो गया, तो 12 17 हुआ तो कितना जुड़ा उसमें 5 जुड़ा है, तो मतलब क्या हुआ हमारे बीच में कितना रहेगा 4। और दूसरी बात क्या है, इसको हम शॉर्टकट से याद करें तो कैसे याद कर सकते हैं, हमें देखना है कि जितना जोड़ा गया है उससे हमें 1 कम कर देना, तो हमारे बीच में विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। देखो इसमें कितना जोड़ा गया, यहाँ पास यहाँ भी 5 जोड़ा है, यहाँ भी 5 जोड़ा, तो 1 कम कर दो तो क्या निकल आएगा, हमारे बीच में विद्यार्थी निकल आएंगे, कितने आएंगे विद्यार्थी हमारे 4 आएंगे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो बेसिक से कर लें, नहीं तो क्या जितना जोड़ा गया है उससे 1 कम कर दो, तो हमारा आंसर कितना आएगा हमारे पास, क्या आएगा 4 बताएगा चौथा, ठीक है ना। फोर्थ कितने आएगा हमारे, आएगा 4th रैंक क्या चौथा।
और इसमें दूसरी ट्रिक क्या होती है हमारी, यहाँ हमारी दूसरी ट्रिक होती है, फॉर्मूला आपको याद करना है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हम कर सकते हैं कि बाद की स्थिति, बाद की पोजीशन, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोले इसको हम बोल देंगे, हाँ देखो बाद की पोजीशन या बाद की पोजीशन या बाद की स्थिति माइनस पहले की स्थिति माइनस 1, इससे हम कर सकते हैं बाद की स्थिति माइनस पहले की स्थिति, बाद की स्थिति माइनस पहले की स्थिति माइनस 1। कैसे, देखो बाद में देखो इसकी कितनी थी 18, फिर यहाँ कितने हो गए 23, इसकी कितनी थी 12, कितने हो गए 17। मतलब हम देखते किसके, हम देखते रानी की, तो रानी की पहले कितनी थी, यहाँ पहले कितनी है 18, तो कितने हो गए यहाँ पास 23। तो देखो यहाँ कितना करेंगे 23 माइनस 18 माइनस 1, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा कितना है आंसर आएगा, हमारे आंसर आएगा चौथा। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं बाद की स्थिति माइनस पहले की स्थिति माइनस 1, तो आपका वही आंसर आएगा, या कर सकते हैं आप हमने कितना जोड़ा था उसमें से 1 कम कर दो तो भी हमारा वही आंसर आएगा, या कर सकते हैं हम इसको, हम फिर कर सकते हैं इसको या तो ऐसे या कर सकते हैं। आपको बताया था क्या, ये दोनों की पोजीशन बेसिक से भी कर सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आपको उससे करना है। अब देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, पंक्ति में कितना है अजय का, किसी पंक्ति में बाएं से कितना है, अजय का किसी पंक्ति में बाएं से 15वां स्थान है, ठीक है ना, अजय किसी पंक्ति में बाएं से क्या है 15वां स्थान है, तथा विजय का दाएं से 18वां स्थान है, दाएं से कितना है 18वां, ये क्या है दाएं से कितना है 18वां, ये क्या है विजय, ये है अजय। किसी पंक्ति में अजय का बाएं से 15वां है तथा विजय का क्या है दाएं से 18वां है। जब अजय और विजय आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो अजय का दाएं से 23वां स्थान हो जाता है, अजय का दाएं से 23वां स्थान हो जाता है। पहले अजय कितना था, पहले अजय का क्या था, अजय का बाएं से 23वां, पहले कितना था अजय का बाएं से कितना था 15 था, अब बाएं से उसका 23वां हो जाता है। तो देखो पहले अजय यहाँ है तो अजय मान लो अजय 1 यहाँ है, विजय 1 वहाँ है। अब क्या हो गया, यहाँ क्या गया, यहाँ गया आपका विजय बैठ गया है विजय 2, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया अजय 2। तो क्या बोल रहा है कि अजय और विजय जब आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं तो अजय का बाएं से कितना 23वां, तो अजय का बाएं से 23वां, अजय यहाँ आ गया, अजय के नीचे करेंगे बाएं से कितना हो गया 23वां, तो बाएं से 23 कैसे होगा, देखो पहले कितना था अजय का, ये अजय का कितना था 15 था, फिर कितना हो गया है 23, तो क्या किया इसमें 8 क्या किया है प्लस किया है। तो हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा हमसे, वही पूछेगा, क्या पूछेगा कि विजय का बाएं से कौन सा स्थान, विजय का दाएं से कौन सा स्थान होगा। देखो तो विजय क्या करेंगे हम इसमें क्या कर देंगे 8 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर हमारे यहाँ जाएगा 8 कितना आएगा 26, तो कितना आएगा हमारा विजय का दाएं से कितना स्थान आ गया हमारा 26वां स्थान आ गया। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कक्षा में कुल कितने, यहाँ देखो क्या करना होगा टोटल इक्वल टू क्या करना है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो देखो यहाँ टोटल, तो यहाँ लेफ्ट हम क्या करना है, या तो इन दोनों क्या कर रहे हैं हम प्लस कर रहे हैं, या तो इन दोनों कर लें या इन दोनों कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं या तो इन दोनों को, तो क्या होगा हमारा आंसर वही आएगा। देखो अगर इन दोनों से करते हैं कितना हमारे यहाँ पास, लेफ्ट कितना है 15, राइट कितना है 26 -1, तो कितना आएगा हमारे यहाँ पास, देखो यहाँ करेंगे इसको तो 5 6 11 2 3 4 कितना इतना, तो यहाँ कितना आएगा हमारा, यहाँ हमारा आंसर कितना है, हमारा आंसर आ गया 40। ये क्या होगा हमारा, क्या हो गया आंसर, मतलब हमारी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 40 हैं। अब देखो हम इससे करते हैं दूसरे वाले से, तो यहाँ कितना है हमारा राइट प्लस लेफ्ट -1, तो कितना है हमारा 18 प्लस 23 -1, तो कितना हो गया हमारे यहाँ पास 38 कितना 41 -1, तो कितना है हमारा यहाँ पे कितना है हमारा 40वां। तो चाहे हमसे इससे हम या तो इन दोनों को कर दें या इन दोनों कर दें, हमारा आंसर क्या आएगा वही आएगा। हमसे क्या पूछेगा, जब हमसे टोटल पूछेगा तो क्या करना हमको, इसको लेफ्ट राइट को जोड़ देना -1 कर देना, या तो इस दोनों को जोड़ देना -1 कर देना। अब थर्ड क्या पूछ सकता है, वही पूछेगा, क्या पूछेगा कि इन दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो क्या करना हमको जितना जोड़ा गया उससे कम कर दो। तो कितना जोड़ा गया, यहाँ 8 जोड़ा गया, यहाँ 8 जोड़ा गया, तो क्या 1 कम कर दें तो कितना आएगा हमारे यहाँ पास, कितना आएगा इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी आएंगे, दोनों के बीच में 7, कितने आएंगे 7, दोनों के बीच में 7 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना है, तीनों टाइप के क्वेश्चन करना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नहीं बने तो क्या करना है आपको कमेंट में पूछना है। इसके अभी 2 टाइप और पड़े बचे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा इसको आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर बनाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यदि आपको वीडियो समझ में आए तो आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। आपको जो भी डाउट हो आप मतलब क्या कर सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या पर्सनल मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको मतलब लगता है कि मुझसे नहीं बन रहा है।